हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम ग्रीमा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट कर रही हूँ जिन्होंने अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू कर दी है या करने वाले हैं, जिनका फाइनली डिसाइडेड है कि वो एक पूरा ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं इस एग्जाम के लिए और वो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट पिछली बार से बेटर आए। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पर फॉलो करी थी और इवन अभी भी अपने एमबीबीएस एग्जाम से पहले मैं ये सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, हम लोग ना हैबिट्स में चेंजेस नहीं लाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट खुद ब खुद बेटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ है कि इंस्टेंट इंप्रूवमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको रोज़ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जो आज आज एफर्ट आप डालेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या इवन 6 महीने बाद भी देखने को मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। इसमें से अगर आप 50% चीज़ों को भी अपने रोज़ के डेली शेड्यूल में इनकलकेट कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले साल आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था या कौन सा चैप्टर वीक था। तो अपनी प्रिपरेशन अगर आपने शुरू कर भी दिया या करने वाले हैं तो अपने टेबल के ऊपर एक चार्ट लगा दीजिए जिसमें कि आपके हर एक सब्जेक्ट के नीचे हर एक चैप्टर लिखा हो और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं आपके, वो आपका लिखा हुआ हो। क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेस पर वर्क नहीं करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये गलती करी है कई सालों तक कि मैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी उनको ही पढ़ती रहती थी खुद को दिलासा दिलाने के लिए, और जो मेरी वीक चीज़ें थी उन पर मैंने वर्क ही नहीं किया। तो उस पर वर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा। अपने हाथ से लिखना प्लीज़। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहती है और ये खुद मेरे साथ होता है ऐसा। मैंने कई बार किया है। जो चीज़ मैंने अपने हाथ से लिखी है ना, वो टॉपिक्स मुझे बहुत लंबे टाइम तक रिटेन होते हैं। तो अगर आप इवन पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लिख लिख करके याद करिए, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज, स्टॉप रिलाइंग ऑन योर मूड। अपने मूड पर डिपेंडेंट रहना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई कभी ठीक से नहीं हो पाएगी। एक शेड्यूल को फॉलो करिए, क्योंकि मोटिवेशन तो ऊपर नीचे जाते रहता है रोज। मोटिवेशन कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आपने प्लान किया कि मैं 10 टॉपिक करूंगा तो कोशिश करिए उन 10 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का। और अगर किसी दिन आपके हेल्थ ठीक नहीं है या सही में कुछ हो गया ऐसा जो नहीं हो पा रही पढ़ाई, तो एटलीस्ट 5 टॉपिक 6 टॉपिक कुछ तो कवर करने की कोशिश करिए। आज मूड नहीं है तो आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं करूंगा, आज पूरे दिन का ब्रेक है। प्लीज ऐसा करिए, गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पूरा माइंडसेट खराब हो जाता है और रिजल्ट में बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज स्टडीइंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10 घंटे आज पढ़ाई करी उन्होंने और 10 घंटे में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखे। तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहली बार भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके भी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत आइडिया लगता है कि जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है या पूरा टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये सब चीजें हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता लगती है। आई नो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या चीज़ नहीं आती है और हम नहीं आती वाली चीज़ों को ही ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़, अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं तो एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। इवन दो मुझे ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि लेक्चर देखना ज़्यादा प्रोडक्टिव है रेदर देन क्वेश्चन सॉल्व करना, बल्कि ऑपोजिट होता है। लेक्चर देखना तो है ही, क्योंकि चीज़ें तभी समझ में आएंगी, बट क्वेश्चन सॉल्व करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने 10 घंटे में से 10 घंटे सिर्फ लेक्चर देखे तो वो आप समझ लीजिए वो प्रोडक्टिव डे नहीं गया आपका। नेक्स्ट थिंग इज इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न। तो अगर आप रोज अलग टाइम पर सो रहे हैं, अलग टाइम पर उठ रहे हैं, आज मन कर रहा है मैं 11 बजे सो जाता हूँ, कल 2 बजे, फिर 5 बजे, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ों को खराब कर रहे हैं। कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आपकी दिमाग की कैपेसिटी और कम होती जा रही है। आपके हॉर्मोन्स सही तरीके से सिक्रीट नहीं होंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो प्लीज़ एक स्लीपिंग पैटर्न फिक्स कर लीजिए। फ़ोन कम चलाइए और नींद थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ोन चला के थोड़े मज़े हो जाएंगे पर थोड़ी नींद कम ले लेंगे। बहुत गलत कर रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपका रोज़ का शेड्यूल है कि 11 बजे सोना है, तो प्लीज़ 1 साल तक ये चीज़ फॉलो कर लीजिए कि 11 बजे सो जाइए। उसके बाद भले जब आप कॉलेज में एंटर कर जाएंगे तो आप कभी भी सो सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप क्लास में सोइए, आप घर पे सोइए, जहाँ आपको सोना है वहाँ सोइए। नेक्स्ट थिंग इज, स्टॉप मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बाय स्टडी आवर्स। देखिए, कितने घंटे पढ़ाई करी, तो ये क्वेश्चन ही बहुत गलत है। आपको ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे कि आपको कितने नए कॉन्सेप्ट जानने को मिले। आप अगर हर एक कॉन्सेप्ट को 5 नंबर दे दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से मेरे नीट में 5 नंबर आएंगे, तो रोज कैलकुलेट करिए कि आपने कितने नंबर की पढ़ाई करी है। तो स्टडी आवर्स कुछ नहीं होते। अगर आप 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ किताब खोल के बैठे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली। बट अगर आपने 8 घंटे भी पढ़ाई करी, उसके बाद आपने देखा कि यार मुझे ये 10 टॉपिक आज आ गए हैं समझ में, या 5 टॉपिक समझ में आ गए हैं, तो मतलब आपने कितनी ज्यादा चीजें सीख ली हैं। नेक्स्ट थिंग इज, प्लीज
कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उस बुक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट हाँ, उस बुक में जो भी चीज़ें हैं, जो लाइंस हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके लिए आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं। बट आपको स्टिक किस में करना है, आपकी प्राइमरी सोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी। और कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए अपनी एनसीईआरटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको बोलूँगी, वैसे तो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अगर आप कोई एक बुक पर स्टिक करना चाहते हैं तो वो पीवाईक्यू बुक पर करिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बुक से पढ़ी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ओसवाल की लास्ट 39 ईयर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक बुक। और इस बुक में आपको मिल जाएंगे मोर देन 1500 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 1988 से लेकर के 2026 तक के सारे फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। और कोई भी मॉक टेस्ट से पहले हर चैप्टर के लिए आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, निमोनिक्स मिल जाएंगे, अपेंडिक्स मिल जाएगा, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा ट्रेंड एनालिसिस, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस भी है, जिससे कि आप अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल वे में दिया गया है, स्टेप वाइज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर ना ढूंढने पड़े। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बुक का। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप फियरिंग एग्जाम्स एंड योर मिस्टेक्स। अगर आपको अपनी गलतियों से डर लगता है या अपनी मिस्टेक से डर लगता है तो आई एम सॉरी, बट आपकी प्रिपरेशन में कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको एट द एंड सेंटर में जाकर के एग्जाम देना है। तो उस एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे और वो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो फाइनल डे वाले एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी मिस्टेक को फेस नहीं करेंगे तो वही मिस्टेक आप वहाँ एग्जाम सेंटर में जाकर के करेंगे। तो घर पर गलतियां कर लीजिए ना। अगर आपके रूम पे आपके मार्क्स 300 आ गए, 400 आ गए, तो क्या हो गया, उन्हीं को तो आपको ठीक करना है ना। तभी तो आपने एक साल का गैप लिया। एक साल का गैप आपने क्यों लिया है? आपने एक साल का गैप लिया है कि अगर आपका स्कोर 200 पे, तो इसको आपको 650, 700, जितने पर भी आपको लेके जाना है, उतनी मेहनत आपको करनी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने घर पे बैठे हुए या एक किसी कोचिंग सेंटर में बैठे हुए रिजल्ट से खुद को जज कर लेते हैं और फिर अगले दिन से पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसी गलती मैंने खुद करी हुई है, तभी जाकर के मुझे ड्रॉप लेने पड़े। तो प्लीज़ ये वाली मिस्टेक को मत करिएगा। कुछ लोग मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां कर सकते हैं करते हैं, जितनी गलतियां कर सकते हैं, फिर उन गलतियों को एनालाइज करते हैं, उनको ठीक करते हैं और वो गलतियां वहाँ रिपीट नहीं करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो मॉक टेस्ट में चीटिंग करते हैं। मॉक टेस्ट में क्या कहते हैं, खुद को झूठे झूठे नंबर दे देते हैं और अपने नंबर बढ़ा देते हैं और खुश हो जाते हैं। और जब वो मिस्टेक वो वहाँ दोबारा से, वहाँ तो नहीं है ना आपके पास ऑप्शन कि आप चीटिंग कर लो या अपने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो वही आएगा ना जो आपने किया हुआ है वहाँ पे। तो इससे बेटर है कि आज अपनी गलतियों पर वर्क कर लीजिए, जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दे दीजिए, तो आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप अवॉइडिंग योर डाउट्स। अगर पढ़ते पढ़ते आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार जल्दी जल्दी बस खत्म हो जाए और इसको छोड़ो, कुछ नहीं होता। बट अगर कहीं पे भी छोटा सा छोटा डाउट आ रहा है तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, अभी ही तो मौका है ना कि आप इसे ठीक कर सको। तो अगर आप ऑनलाइन मोड से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे अच्छे ऐप्स हैं, जिसमें कि आप सही तरीके से अगर प्रॉम्प्ट डालेंगे ना तो आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इवन जब हमारे एमबीबीएस का सिलेबस हम पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हमें हर चीज़ समझ में आ जाती है। बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिखे होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो आप ऐसे प्रॉम्प्ट डालिए ना कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन ईजी वे। ईजी एक्सप्लेनेशन आपको आराम से मिल सकता है और आप इजीली टॉपिक समझ सकते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक समझती हूँ चैट जीपीटी में डाल डाल करके। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे बट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मोड से प्रिपेयर करें तो आपके पास तो एडेड बेनिफिट है कि आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आप टीचर से जाके या वहाँ पे कोई डाउट सॉल्विंग के लिए हो तो उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ डाउट्स एम्बैरेसिंग नहीं होते हैं। छोटा से छोटा डाउट है तो उसको जाकर के पूछ लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए वही डाउट जो आपको था और वो पेपर में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो अभी आपके पास मौका है, प्लीज़ आस्क डाउट्स। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप स्टडिंग विदाउट अ रिवीजन प्लान। अगर आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है कि आज की पढ़ी हुई चीज़ को आप कब जाकर के रिवाइज करेंगे, तो उस चीज़ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप वो चीज़ को ज़रूर भूल जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आज पढ़ लिया, अब डायरेक्टली नीट में जाकर के देखेंगे कि वो याद है या नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है।
अगर आप किसी टॉपर को देख रहे हैं, किसी बैच में किसी ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जिसके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस बच्चे ने ज़रूर वो टॉपिक को कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, कई बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जा करके वो उतनी जल्दी उस पेपर में वो सॉल्व कर पा रहा है। और यही चीज़ होती भी है। हम जिस टॉपिक को जितनी बार देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतने टाइम तक वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रिटेन रहेगी। तो अगर आप आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको जस्ट संडे को रिवाइज कर लीजिए, या कोई दिन आपको छुट्टी मिल रही है, कोई भी आपका 1-2 घंटे आप अपनी पढ़ाई से निकाल के रिवाइज कर लीजिए। कोई आसान टॉपिक है तो उसको 2 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में रिवाइज कर लीजिए। तो ये तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि रिवीजन करते हुए चलना है पिछले सिलेबस का। नहीं तो जब आगे आने वाले 6 महीनों में आपको लगेगा कि आपने ये 6 महीनों में क्या पढ़ा है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है कि आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, उस पर ध्यान मत देना। सिर्फ अपने इंप्रूवमेंट में ध्यान देना। कल आपके कितने मार्क्स से, आज कितने मार्क्स से, कल आपने कैसा परफॉर्म किया था, आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका यही गोल होना चाहिए। बिकॉज जितना आप दूसरों की प्रिपरेशन से दूर रहेंगे, उतने आप ज़्यादा खुश रहेंगे और उतना अपनी प्रिपरेशन पर ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी या हैबिट्स थी जो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, बेस्ट विशेज़।